हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के गण नंदी का रहस्य क्या है। भगवान शिव के सामने मुख कर बैठा हुआ नंदी का क्या रहस्य है। भारत के करीब सभी शिव मंदिर में भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित दिखाते हैं और नंदी को शिव जी का वाहन के रूप में सामने मुख कर बैठा हुआ दिखाते हैं। शिव ज्योतिर्लिंग अर्थात उनका यह एक प्रतीकात्मक रूप चिन्ह या को निशानी है। शिव निराकार होने से उनका कोई स्थूल साकार स्वरूप नहीं है, फिर भी हम उनकी पूजा कैसे करें या उन पर भस्म, दूध, बेलपत्र, पुष्पमाला या फूल आदि कैसे अर्पित करें, इसलिए भगवान शिव जी के मंदिर में उन्हें शिवलिंग के रूप में उनका विग्रह दिखाते हैं। शिव निराकार और नंदी साकार स्थूल रूप में उनका वाहन कैसे होगा, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। शिव को निराकार पर आत्मा कहते, जिन्हें शरीर ही नहीं, उन्हें नंदी बैल पर बैठ की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या शिव जी नंदी पर बैठकर आकाश गमन करते हैं? भगवान शिव जी आशीषीर है तो उनका वाहन की दरकार नहीं है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह शरीर से मुक्त होने से कहीं भी तीव्र गति से विचरण कर सकती है। ठीक पर आत्मा भी लाइट की गति से भी तीव्र कहीं भी जा सकती है। उन्हें सवारी या वाहन की आवश्यकता ही नहीं है। शिव निराकार माना है, उन्हें कोई भी आकार नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी एक सूक्ष्म ज्योतिरूप बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो गुणों में और शक्तियों में सिंधु है। शिव परात्मा सागर है तो हम भक्त आत्मा सागर है। ये सौर्य शक्तिमान पावर हाउस है तो हम सिर्फ बैटरी है। जो शिव जय योग लगाकर पावर हाउस से दृढ़ मनोबल से जुड़कर उनसे सौर्य शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। जब आत्मा विकारों में जन्म जन्मांतर विकारों में गिरती जाती है तो विकारों के कारण पतित बनकर शक्तिहीन बन जाती है, अर्थात आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसी कारण आत्माएं दुखी होकर ईश्वर को पुकारती है। तब पतित पावन परात्मा से हम आत्मा योग द्वारा जुड़कर फिर से चार्ज होती है, अर्थात पावन बनाती है। शिव जी को शिव शंभु कहते क्योंकि वह स्वयं हुंभु ठीक है। उस प्रकार भगवान शिव को सदा शिव कहते। हम आत्माएं जन्मांतर नाम बदलती रहती है और भगवान शिव जी अजन्म होने से उनका नाम सदा शिव ही रहता है। शिव अर्थात ही कल्याणकारी, जो हम आत्माओं का सदा कल्याण चाहता है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और नंदी हम आत्माओं का प्रतीक है। नंदी का साकार रूप शरीर और आत्मा का प्रतीक है। हम आत्माओं का शिव परात्मा का पिता और बच्चों जैसा अविनाशी संबंध है। क्योंकि परात्मा अविनाशी है तो हम आत्माएं भी अविनाशी अजर अमर है। आत्मा को अगर पुरुषार्थ आत्मा का अर्थ करना है तो आत्मा को शरीर के साथ ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर आत्मा शरीर के साथ ही नहीं तो पुरुषार्थ भी हम कर नहीं सकते। नंदी का शिव जी के सामने मुख कर बैठ होना खड़ा नहीं दिखाया है। नंदी की दृष्टि शिवलिंग पर होना माना है। हमारा उन सिर्फ ईश्वर की तरफ लगाया हुआ है, क्योंकि ईश्वर से योग या संबंध ही अविनाशी है और सुख शांति देने वाला है। क्योंकि सारे संसार में ईश्वर ही एक ऐसा शक्ति है जो हम आत्माओं से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। बाकी इस देह के सारे संबंध नश्वर है, क्योंकि ये सारे संबंध नश्वर शरीर के साथ होने विनाशी और स्वार्थी है। इसी कारण है संबंध दुख देने वाले और ईश्वरी संबंध सदा सुख देने वाला है। नंदी एक शक्तिशाली दृढ़ का प्रतीक है। हमें भी यह साकार ईश्वर शरीर को भूल आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना है। यह देह का भान चमड़े का भान एक इंसुलेशन जैसा है जो ईश्वरी शक्तियों का प्राप्त होने नहीं देता। जैसे एक इंसुलेशन रबड़ी वाली वायर बिना रबड़ निकाले अगर कोई विद्युत करंट से जोड़े तो उसमें करंट बहेगा नहीं, उसके के वायर का ऊपरी सतह का रबड़ हटाना होगा, तभी उसमें से विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, उसी प्रकार हम परमात्मा से योग जोड़ना लगाना है तो इस देह भान रूपी चमड़े को भूलना होगा। इसलिए मंदिर में जाने से पहले चमड़ी की वस्तु अंदर नहीं लेनी जाती, क्योंकि वह समझते हैं कि चमड़ी की वस्तु अशुद्ध है। लेकिन सही अर्थ में देखा जाए तो यह देह भान रूपी चमड़ा देह अहंकार यह शुद्ध है, उसे हम भूलना होगा। अर्थात अशरीर अवस्था में बैठे ईश्वर की तरफ मुख कर हमारा अंतर्मुख सिर्फ ईश्वर की तरफ हो, अन्य संसार की व्यर्थ बातों में न हो। अर्थात ईश्वरी शक्ति पाने के लिए दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को ईश्वर में लगाना होगा। नंदी जी भी उसका प्रतीक है। जब हम पुराने शिव मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर की वास्तु रचना भी विशिष्ट प्रकार की होगी। कभी कभी हमारी सोच चलती है कि मंदिर इतना विशाल और मंदिर का दरवाजा कितना छोटा है। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको चमड़ी की वस्तु बाहर रखनी होती है, फिर हाथ मुख जल से धोकर शरीर की शुद्ध करनी पड़ती है। फिर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले मंदिर की पहली सीढ़ी को नमन करके चढ़ते। सबसे पहले घंटा बजाते, फिर नीचे झुककर पूछे नमन करते। फिर नंदी जी को नमन कर उनके श्रृंग पर हाथ की 2 उंगलियां अंगूठा और तर्जनी को रखकर उनके बीच से शिवलिंग का दर्शन करते, जिसे श्रृंग दर्शन भी कहते हैं। इन सबको आध्यात्मिक रहस्य है कि
चमड़ी की चीजें बाहर उतारना, माना देह भान रूपी अहंकार को बोलना। मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बड़ा शिव भक्त हूँ, मैं फैलाने उच्च धर्म का हूँ, ये मैं अहंकार का परमात्मा की प्राप्ति होने नहीं देता। इसलिए गीता में भी कहा है कि सर्वधर्मानि परिज्योतिष मामगम शरणम मम, अर्थात सब कुछ ध्येय और ध्येय के धर्म को भूल और तू सिर्फ मेरे शरण में आ। इसलिए भगवान के मंदिर में ध्येय का अभिमान न रखते आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। घंटा बजाने से भगवान निद्रा से जागते नहीं है, वो तो सदैव जागृत है। सत्यचिंत आनंद स्वरूप है। घंटा तो हमारे लिए बजाते है ताकि हमारा मन सब जगह से हटकर ईश्वर की एकाग्र हो। हम कभी जागृत होते तभी तंद्रा में रहते। ईश्वर के लिए आत्मा का सदा काल का जागरण चाहिए। कुछ हो नमन करना, अर्थात हमारे इंद्रिय भी कुछ जैसी हो। हमारे इंद्रिय को काबू में रखकर अंतर्मुखी मन की अवस्था का अभ्यास ही ईश्वर प्राप्ति की तरफ ले जाता है। इसे ही इंद्र निग्रह कहते हैं। नंदी एक स्थित प्रज्ञ अवस्था का प्रतीक है। मंदिर का छोटा द्वार इसलिए होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम देह अभिमान से सर को अहंकार वंश ऊंचा उठाकर शिवलिंग का दर्शन करने चले तो वो दरवाजा आपके सर को अवश्य चोट करेगा। तात्पर्य है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन में नम्रता, उदारता, सहनशीलता, गंभीरता, हर्षता, मुक्तता जैसे गुणों के धारण आवश्यक हो। शिव को सत्यम शिवम सुंदरम कहते तो शिव का भक्त बनने के लिए जीवन में सत्यता हो, जो ईश्वर को प्रिय हो। सत्यता पवित्र से आती है। पंडित जी मंदिर में जो आपको तिलक लगाते हैं वो आत्मिक समृद्धि का तिलक होता है। जब हम स्वयं की और अन्य इंसान को आत्मिक रूप में देखते हैं तो मन की पवित्रता अपने आप बनने लगती है। पवित्रता और सत्यता है जीवन में सभ्यता लाती है। इसलिए जहाँ सत्यता वहाँ विषय, जहाँ झूठ है तो वहाँ खुशी भी नहीं होगी, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसी कारण मन भी सोच कर दुखी हो पड़ता है। अगर जीवन में सुखी होना है तो कर्म योगी बनकर ईश्वर को सदा साथी बनाकर कर्म करेंगे तो हम कर्म श्रेष्ठ होंगे। नंदी की सदा ईश्वर की तरफ मुख होना ईश्वरीय प्राप्ति के लिए दृढ़ मनोबल, एकाग्रता का होना आवश्यक है। नंदी को शिव का वाहक या वाहन मानते, ठीक उसी प्रकार में हम भी नंदी की तरह ईश्वर प्राप्ति के लिए एकत्रित होना पड़ेगा। तभी भगवान शिव की शक्तियाँ नंदी जैसा बनने पर हमारे में भी वहन होगी। आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने खास जो रहस्य बताया वो कौन सा रहस्य था। भगवान शिव के गण नंदी का रहस्य क्या है, उनका जो रहस्य है उस रहस्य से हम समझ सकते कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भूल कर भी हमें गलत बात या पाप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदा पाप, एक झूठ बोलने से 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक प्रकार का वो क्या होता है, पाप होता है। इसलिए आप कभी गलत काम में मत दोस्तों। आप ये वीडियो देखिए और भगवान शिव के गण नंदी का